अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका ईरान के बीच रोड़ा बन चुकी हैं ये 5 बातें, अरे वो 5 बातें जिस पर ना तो कभी ईरान खड़ा उतरेगा ना तो कभी अमेरिका। और इसी 5 बातों को लेकर अब इस युद्ध को हमेशा के लिए खींच दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि यार वो कौन सी 5 बातें हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो कौन सी 5 बातें हैं जिसको लेकर ना तो अमेरिका कभी मानेगा ना तो ईरान कभी मानेगा। अरे हाँ यार, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर इस चीज को लेकर चर्चा होने वाली थी, लेकिन चर्चा भाई साहब चर्चा ही रह गई, कोई इसका परिणाम नहीं निकला। जहां पर पाकिस्तान में 21 साल बाद कोई उपराष्ट्रपति अमेरिका का आया था, वो 21 घंटे के अंदर ही जा चुका था। अरे जेडी वेंस आए थे जो कि अमेरिका के अभी हाल फिलहाल उपराष्ट्रपति हैं। उसी के साथ साथ दामाद ओमाद को लाए थे ट्रम्प के। यहाँ पर जो ईरान है वो लगभग अपने 40 मंत्रियों के साथ आया था, और इस जो मंत्रियों के साथ आया था, इन मंत्रियों ने इसका नाम रखा था इस यात्रा का मिनाब 168। क्योंकि यार हाल फिलहाल जब अमेरिका ने ईरान के अंदर अटैक किया था, वो भी एक स्कूल पर अटैक किया था, तो लगभग 168 छोटे छोटे बच्चे बच्चियां मारे गए थे। तभी से लेकर अभी तक ईरान काफी ज्यादा दुखद है इस घटना को लेकर, और गुस्सा है अमेरिका और इजराइल पर। और इसीलिए कहीं भी जाता है वो इस चीज का जिक्र जरूर करता है जो अमेरिका और इजराइल ने जो छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को मारा था। मिनाब वो जगह थी जहां पर मारा था, 168 छोटे छोटे बच्चे बच्चियां थी जिन्हें मारा था, और अपने एरोप्लेन के अंदर उन सब की फोटो भी लाया था। लेकिन हाल फिलहाल इस पर बात करने थी दोनों को, लेकिन बाद में भाई साहब कुछ नहीं हुआ, बाद में बल्कि विवाद ही हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बातें हैं जिसको लेकर विवाद उठा। यार पहली बात तो यही है कि यूरेनियम को लेकर ईरान कह रहा है कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट करेंगे, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हम नहीं करने देंगे। अमेरिका कह रहा है कि हम तुम्हें चलो ऊर्जा बराबर तुम्हें हम यूरेनियम दे दिया करेंगे, तुम अपना ऊर्जा बना लेना, लेकिन तुम्हें इनरिच नहीं करना है। अब ये यूरेनियम इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है यार, कोई समझ ही नहीं पाता। देखो यार, यूरेनियम जो होता है वो धरती पर पाया जाता है, भारत के पास 1-2% पाया जाता है, और दुनिया में रूस के पास, अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। इसी यूरेनियम से ही एटम बम बनाया जाता है, इसी यूरेनियम से ही बिजली उजली भी बना सकते हो। अब ये जो यूरेनियम है, अगर आप इसको चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसे चाहो तो बम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये यूरेनियम प्योर नहीं होता, इसको प्योर बनाना पड़ता है। जैसे इसी यूरेनियम के अंदर 2 प्रकार के यूरेनियम छुपे रहते हैं, जैसे 235 यूरेनियम और 238 यूरेनियम। अब ये जो 238 वाला है ये किसी काम का नहीं है। 235 जो है ये परमाणु बम के इस्तेमाल होता है। तो इसमें अगर आप देख रहे हो ना, इतना अगर यूरेनियम है, उसमें से इतना सा यूरेनियम आपको निकलेगा जो 235 वाला रहेगा, तो वही निकालने को हम इनरिचमेंट कहते हैं। अब ये यूरेनियम को जब शुद्ध किया जाता है तो इतना से निकलता है, उसी से परमाणु बम बन जाता है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान के पास अभी 440 किलो यूरेनियम है। अब सोचकर देख सकते हो कितना ढेर सारा है। और दूसरी चीज, अब यहाँ पर इसी यूरेनियम को वो इनरिच कर रहा है, मतलब प्योर बना रहा है। लगभग 90% तक अगर उसे प्योर बना लेगा तो उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। और इसी पर ही बात जाकर फंस गई है, क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो इजराइल भी इस चीज को कभी नहीं मानेगा कि भैया इनको यूरेनियम इनरिच करने दिया जाए, क्योंकि यूरेनियम जहां इनरिच हुआ भाई साहब, तुरंत आप ये जान जाइए कि भैया फिर परमाणु बम ये लोग कुछ ही दिन के अंदर बना लेंगे। हाँ मतलब यार, आपके पास सारा सामान हो जाएगा तो आपको बनाने में कितना ही टाइम लगेगा। इसी वजह से ये लोग रातों रात कई परमाणु बम खड़ा कर देंगे, और तब ये युद्ध एक नए लेवल पर चला जाएगा। तब ये गोला बारूद नहीं गिरेगा, बल्कि इधर से परमाणु बम गिरेगा, उधर से परमाणु बम गिरेगा। और परमाणु बम गिरेगा थोड़ी ना देखेगा कि भैया चलो इतना ईरान की सीमा है, इतने में हमें क्षतिग्रस्त करना है। किनारे किनारे जो देश रहेंगे उन पर भी इसका असर जाएगा। मैं आपको बताऊं, अगर परमाणु बम गिरेगा ना तो कई शहरों के अंदर भाई साहब रात हो जाती है, सूरज दिखता नहीं, इतना ज़्यादा ऊपर धुआं हो जाता है, इतना बड़ा असर पड़ता है। और उसी के ही साथ साथ अब इसी चीज पर रोड़ा बन चुकी है ये बात अमेरिका और ईरान के बीच। दूसरी चीज अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल अभी अमेरिका ने कहा था कि जो ईरान का इस्फहान है, वहां पर जो उसकी न्यूक्लियर साइट है जहां पर वो ये काम कर रहा था अंडरग्राउंड में, तो वहां पर उसने पिछले साल अभी जब बमबारी की थी
तो उसे पूरा तबाह कर दिया था, जहां पर यूरेनियम को इनरिच किया जा रहा था। ऐसी कुछ उसकी मशीन होती है, लेकिन ये मशीन डेमो के लिए है। ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें होती है, इसी ट्यूब में डाला जाता है उस यूरेनियम को, और तब जाकर वो प्योर होकर निकलता है। ऐसा अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने वहां पर बम गिराया था, जिसकी वजह से वो सारा दब चुका है। मतलब मलबे के अंदर ये पूरी मशीन अभी दबी पड़ी हुई है, और वहीं पर यूरेनियम स्थित है। अब ईरान जाकर अगर उसे निकाल कर वापस से इनरिच कर लिया तो परमाणु बम बना सकता है। यहां पर भी बात फंस चुकी है। लेकिन अब तीसरी बात यह आती है भाई साहब, कि जो अमेरिका का वॉर मिनिस्टर है, जैसे भारत के अंदर डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री बनाया जाता है, अमेरिका के अंदर युद्ध मंत्री बनाया जाता है। कभी युद्ध होगा तो तुम ही देखोगे। अब इसका नाम है पीट हेग्सेथ। अब पीट हेग्सेथवा कहा है कि हम कुछ भी करके ईरान को कभी भी परमाणु बम बनाने देंगे ही नहीं। अब परमाणु बम नहीं बनाने देंगे तो भैया ईरान तो बनाएगा जरूर, क्योंकि ईरान को पता है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है तो हमारे ये हाल है। परमाणु बम बना लेंगे तभी कुछ ना कुछ हम कर पाएंगे, तो ये बनाएगा जरूर ईरान परमाणु बम। और मतलब क्या पता आपका ईरान अभी हाल फिलहाल कल ही परमाणु बम टेस्ट कर ले। किसी को कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। क्या पता परसों ही टेस्ट कर ले, और जिस दिन इसने परमाणु बम टेस्ट किया उस दिन जान लीजिए फिर हाहाकार मच जाएगा। हाहाकार इसलिए मच जाएगा, आप ये भी तो जान लीजिए ना कि भैया फिर इस युद्ध के अंदर गोला बारूद नहीं, फिर परमाणु बम पर बात आ जाएगी। भैया हम भी परमाणु बम मारे, तुम भी परमाणु बम मारो। अब ईरान के ऊपर परमाणु बम मारोगे, मजे मारो, तब कहीं ईरान खत्म होगा। लेकिन अगर ईरान ने एक परमाणु बम गिरा दिया इजराइल के ऊपर तो पूरा इजराइल खत्म हो जाएगा। इसलिए इजराइल कभी भी ईरान के पास परमाणु बम आने नहीं देगा, और अमेरिका भी कभी ईरान के पास परमाणु बम आने नहीं देगा। और अगली बात अब इस पर जाकर फंस चुकी है कि भैया जो ईरान है वो कह रहा है कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा चाहिए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर इनका कब्जा हो जाता है तो भाई साहब तब भी जो तेल गैस है ना उसके दाम बढ़ जाएंगे। क्यों तेल गैस के दाम बढ़ जाएंगे? क्योंकि ये जो शिप होती है ना, ये जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती हैं तो इनका इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि भैया अगर कभी शिप और कोई चीज़ डूब जाती है, जैसे मान लेते हैं कभी गाड़ी उड़ी टकरा जाती है तो उसका इंश्योरेंस होता है ना, थोड़ा पैसा मिल जाता है। कार और कहीं टकरा गई तो इंश्योरेंस वाली कंपनी आपको पैसा दे देती है कि भाई चलो ठीक करा लो। वैसे ही इसका भी इंश्योरेंस होता है नाव वालों का। अब ये नाव अगर यहाँ से गुजर रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा दिख रहा है तो उस इंश्योरेंस का प्राइस बढ़ जाता है। और अगर इंश्योरेंस का प्राइस बढ़ गया, वो ऐसा नहीं 2-4 रुपये बढ़ जाए, बहुत लाखों करोड़ों में चला जाता है वो। तो अगर ये प्राइस बढ़ गया तो सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर नाव आ जा रही है तो उसका आने जाने का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर उसका दाम बढ़ जाएगा तो गैस और तेल का दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ पर ईरान का कब्जा रहा तो भाई साहब जान जाइए तेल गैस का दाम वैसे ही बढ़ जाएगा जो यहाँ से आएगा और जाएगा। और पूरे दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस का आवागमन इसी रास्ते से होता है। और अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि भैया इस रास्ते ये ऐसी वो रास्ता दिखता है, मतलब ये रास्ता बहुत बड़ा है, लगभग ऐसा माना जाता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग 40-40 किलोमीटर का है, 39 किलोमीटर का है उसकी चौड़ाई। ऐसा कहा जा रहा है कि इस समुद्र के अंदर दरियां मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पर ईरान ने भाई साहब इसी पानी के अंदर बॉम्ब फिट करके रखा है। लेकिन अब ईरान भूल गया है कि हमने बॉम्ब फिट कहाँ किया था। इस पर भी बात जाकर अड़स चुकी है। अब अगर ऐसा हो जाएगा भैया तब तो कोई नाव कभी यहाँ से गुजरेगा तो जैसी वो नाव उसके ऊपर से गुजरेगा ना वो बम फट जाएगा, और फट जाएगा तो भैया कोई आ जाएगा ही नहीं। और ईरान भूल चुका है कि हमने कहाँ कहाँ पर पानी के अंदर बम फिट करके रखा है। यहाँ पर भी बात जाकर अड़स चुकी है। तो भैया इतनी बात अड़स चुकी है कि आप कोई जवाब नहीं है। अब यहाँ से अगर कोई आ जाएगा तो वो बम अपने आप फटेगा। कोई भी बड़ी नाव रहेगी, छोटी नाव रहेगी, वो सब डूबते चली जाएगी। और ईरान और अमेरिका कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान के जो भी टैंक्स थे, जो भी उसके एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जो भी उसके हेलीकॉप्टर थे, जो भी उसके फाइटर जेट मिसाइल थे, लगभग 80% तक हमने ख़त्म कर दिया है। और ईरान कह रहा है कि अभी हम 2 साल 3 साल तक जंग लड़ सकते हैं। तो भाई साहब मैटर क्या है वो तो वही दोनों जाने। उसके बाद बात यहाँ पर भी जाकर अड़स चुकी है कि जो ईरान है वो कह रहा है कि भैया जो लेबनान पर अटैक हो रहा है ना, तुरंत जाकर मना कर दो कि इजराइल वो अटैक ना करे। और अगर इजराइल अटैक करता रहेगा तो युद्ध कभी ख़त्म नहीं होगा। और इजराइल पक्का लेबनान पर अटैक करता रहेगा। पाकिस्तान वो भी कह चुका तो भैया कम से कम 12 दिन के लिए शांत कर दो। इजराइल वो कहा भग
तुम्हारे कहने पे शांत करेंगे। अभी भी अटैक जारी है और 10-10 मिनट के अंदर 100-100 जगह पर अटैक किया जा रहा है। 1 मिनट के अंदर 150 से ज्यादा बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। मतलब 1 सेकंड के अंदर आप जान सकते हो 3 से 4 बॉम्ब, मतलब 1 सेकंड 3 बॉम्ब, 1 सेकंड 3 बॉम्ब, ऐसा हो रहा है। एक एक बार में पूरा पूरा गांव ऐसे उठाया जा रहा, पटाख दिया जा रहा है। भाई साहब इतने खतरनाक बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, पूरा गांव एक बार में साफ हो जा रहा है। लेबनान के अंदर इतना खतरनाक अटैक अभी इजराइल कर रहा है, वही ईरान कह रहा है कि इस अटैक को रोको। अब ये क्यों कह रहा है अटैक को रोको? क्योंकि जब युद्ध हो रहा था ईरान अमेरिका के बीच, तब लेबनान ईरान का साथ दे रहा था, तो अब ईरान लेबनान का साथ देगा। लेकिन भैया तब तक इजराइल उसे खत्म कर चुका रहेगा। और पाकिस्तान की यहां पर कहीं पर भी बात नहीं सुनी गई है। सारे मंत्री आए, पाकिस्तान से चले गए, कोई किसी का कोई मतलब ही नहीं निकला। यानी कि अब ये युद्ध वापस से जारी होगा और बहुत लंबा खींचने वाला है। बाकी अगर सोचते होगे कि छोटी से छोटी और मोटी से मोटी ये युद्ध से संबंधित आपको जानकारी मिलते रहे, तो कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, बस जाकर अगर ज्वाइन कर लिए तो फ्री में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। बाकी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, देखते हैं आप कब ज्वाइन करोगे। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।